क्रिएट कैंपेन। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन हम रखेंगे यहाँ पे, इसके अंदर हम रिटेलर और होलसेलर को टारगेट करेंगे। यहाँ से हम अपनी कोई एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। गिल्डन ब्लैंक टी शर्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। और ऑटोमेटिक का ऑटोमेटिक टारगेटिंग हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। मैनुअल टारगेटिंग की तरफ जब हम आते हैं तो मैनुअल टारगेटिंग के अंदर हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग भी देख लिया था। अभी आज हम जी। लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड टारगेटिंग को, सबसे मेन ऑप्शन है। और इसके थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को कीवर्ड बेस रैंकिंग करवाते हैं, यानी कि मैं लिखता हूँ अगर डॉग बैड और पेट सप्लाईज डॉग टॉयज, जिस कीवर्ड को मैं टारगेट करना चाहूँ, जिस कीवर्ड के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एड्स है वो रन हो, तो यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू जो है हम कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे होते हैं। कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को हम रैंक करवाते हैं। सॉरी, कीवर्ड के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को हम अमेजोन में रैंक करवाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं तीन ऑप्शंस, ब्रॉड, फ्रेज एंड देन एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड में क्या होता है कि लाइक अगर मेरा एक कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा एक कीवर्ड है बाय ब्लैक लैपटॉप्स। ये मेरा कीवर्ड है और मैं बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल ब्रॉड मैश की। ठीक है। तो ब्रॉड मैश में क्या होगा कि अगर कोई यूज़र अमेजोन पे लिखता है लैपटॉप्स लिख के सर्च करेगा, उसको मेरा ऐड नज़र आएगा। ठीक है। और अगर कोई यूज़र अपना ब्लैक के साथ भी कोई वर्ड लिख के सर्च करेगा तो उसको मेरा ऐड नज़र आएगा। यानी कि इन शॉर्ट ये कि इन तीन में से कोई भी एक वर्ड लिख के अगर कोई यूज़र सर्च करेगा तो उसको मेरा ऐड ब्रॉड की कैटेगरी के अंदर नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर ठीक है। हमारे पास बहुत ज़्यादा एडिशनल क्लिक्स पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा बजट लगता है, बजट ज़ाया भी होता है। लेकिन ये जो ब्रॉड मैश की कैटेगरी है ये आ जाती है हमारे पास स्पेशली फॉर द ब्रांडिंग, कि अगर हमने ब्रांडिंग करनी है और हमारे पास बजट का कोई इशू नहीं है तो फिर हम ब्रॉड मैश को आगे लेके चलेंगे। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रेश मैच की बात कर लेते हैं, तो फ्रेश मैच में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास एक कीवर्ड है बाय ब्लैक लैपटॉप या बाय डेल लैपटॉप्स। ठीक है। अब एक यूज़र आता है, वो यूज़र सर्च कर लेता है डेल लैपटॉप्स, उसको हमारा ऐड नज़र आएगा। नहीं सॉरी, बाय डेल लैपटॉप्स ब्लैक। ठीक है, आखिर में एक वर्ड ऐड हो गया। ठीक है। तो हमारा ऐड डिस्प्ले होगा। यही ब्लैक का वर्ड अगर स्टार्ट में लग जाएगा अभी भी हमारा ऐड डिस्प्ले होगा। इन शॉर्ट ये कि फ्रेज मैश के अंदर हमारा जो सेंटर वाला कीवर्ड है, सेंटर वाला कीवर्ड को यूजर को टाइप करना जरूरी है। यूजर सेंटर वाला कीवर्ड टाइप करेगा तो अब उसको मेरे एड्स नजर आएंगे। अगर वो यहाँ से एस भी रिमूव कर देता है, एस हटाने के बाद अब वो लिखता है ब्लैक, तो अब उसको ऐड नजर नहीं नहीं आएगा। यहाँ से हटाने के बाद अगर वो यहाँ पे लिख देता है ब्लैक तो उसको ऐड नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर वो एज इट इज जो मेरा कीवर्ड है सेंटर में मेरा कीवर्ड एक्यूरेट रहेगा, उसके बाद वो स्टार्ट या एंड में कुछ भी यूजर लगा के सर्च करेगा तो उसको मेरा जो ऐड है वो नजर आएगा फ्रेश मैच की कैटेगरी में। और एग्जैक्ट मैच की अगर हम बात करते हैं तो एग्जैक्ट मैच के अंदर अगर किसी ने लिखा है अपना बाय डेल लैपटॉप्स और कोई यूजर आकर सर्च कर लेता है बाय डेल लैपटॉप, तो उसको मेरा ऐड नजर नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच मैंने सेलेक्ट किया है कि जब कोई यूजर बिल्कुल सेम टू सेम वही कीवर्ड टाइप करेगा जो डेटा मैंने इसको दिया है, देन मेरे ऐड डिस्प्ले होंगे, अदरवाइज मेरे ऐड डिस्प्ले नहीं होंगे। तो ये जो है ना वो ये तीन डिफरेंस है इसके अंदर, ब्रॉड फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच के अंदर। हम जो सबसे पहले अपना कुछ स्पेंडिंग कर देते हैं ब्रॉड मैच के ऊपर रखते हैं और थोड़ी सी स्पेंडिंग करते हैं, यानी कि $30-40 जो है ब्रॉड मैच के ऊपर स्पेंड ब्रॉड कर। में क्या था कि दोनों कोई भी लिख दिया, अगर ब्लैक लिख दिया या लैपटॉप लिख दिया तो नज़र आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, डेल लिख दिया ऐड नजर आएगा, डेल लैपटॉप लिख दिया ऐड नजर आएगा, सिर्फ लैपटॉप लिख दिया ऐड नजर आएगा ब्रॉड मैच की कैटेगरी के अंदर। लेकिन फ्रेज मैच के अंदर जो मेरा जो एक्चुअल कीवर्ड है ना, जिस तरह का मैंने लिखा डेल लैपटॉप्स, तो
डेल लैपटॉप से पहले या डेल लैपटॉप के बाद अगर कोई यूजर कुछ सर्च करेगा तो अब उसको फ्रेश मैश के अंदर मेरा ऐड नजर आएगा। अगर उन दोनों उसमें से यूजर ने मेरा कोई कीवर्ड को ब्रेक कर दिया, जैसे कि यहाँ पर था ना डेल लैपटॉप्स, तो अगर कोई यूजर सर्च करता है बाय डेल, तो फ्रेश में कैटेगरी के अंदर उसको मेरा ऐड नजर नहीं आएगा जब तक यूजर मेरा पूरा पूरा कीवर्ड ना लिख दे। डेल लैपटॉप से ना, डेल लैपटॉप से पहले कुछ लिख दे या डेल लैपटॉप हम्म। के बाद कुछ लिख दे, देन उसको यूजर को मेरा ऐड नजर आएगा फ्रेश मैच की कैटेगरी के अंदर। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यहाँ पर अपने एड्स रन करने के लिए? सबसे पहले हम रन करते हैं, अगर हम पहली दफा एड रन करने जा रहे हैं तो हम कुछ अपनी स्पेंडिंग जो है ब्रॉड मैश के ऊपर हम थोड़ी सी स्पेंडिंग करते हैं। ब्रॉड मैश में स्पेंडिंग करते हैं और Helium 10 से हम कीवर्ड्स फाइंड करेंगे अपने, और देन जो अच्छे कीवर्ड्स हमने Helium 10 से फाइंड किए होंगे उन कीवर्ड्स को फिर हम रन करेंगे फ्रेश मैश की कैटेगरी के ऊपर। ठीक है। फिर मजीद फ्रेश मैच से जो हमारे पास और अच्छा डेटा निकलेगा, जो हमारे पास ऐसे कुछ कीवर्ड्स निकलेंगे जिन कीवर्ड से हमको सेल्स मिल रही है, उन कीवर्ड को हम रन करेंगे फिर एक्सेल मैच की कैटेगरी के ऊपर, हम उन एड्स को रन करेंगे एक्सेल मैच। ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों कैटेगरीज को वन बाय वन टारगेट करेंगे, लेकिन एक स्ट्रेटजी के थ्रू। बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हमने ब्रॉड मैच पे नहीं कर देनी, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हमने फॉरन से फ्रेश मैच के ऊपर या एग्जैक्ट मैच के ऊपर नहीं कर देनी। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ब्रॉड मैच क्या होता है, हमारे मार्केट का डेटा लेकर ला के देता है ब्रॉड मैच, कि लोग किस किस नाम से मेरा जो डेल लैपटॉप है उसको किस किस नामों से सर्च कर रहे हैं। उसके अंदर ब्रॉड मैच के अंदर मेरे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड भी आते हैं, शॉर्ट वर्ड कीवर्ड भी आ जाते हैं, और अपना टू वर्ड कीवर्ड, सिंगल वर्ड कीवर्ड, बहुत सारा डेटा आ जाता है। उस डेटा को हम फिल्टर करते हैं, जो डेटा हमें पेड मार्केटिंग रन करके मिलता है, और फिर सेकेंडली हम उस डेटा को फिल्टर करते हैं जो हीलियम 10 से हम अपने कीवर्ड्स वगैरह फाइंड करते हैं कि डेल लैपटॉप को मार्केट में लोग किन किन नामों से सर्च कर रहे हैं, या कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिन कीवर्ड्स की सर्चेस ज़्यादा है, किन मॉडल्स की सर्चेस ज़्यादा है डेल के अंदर। और अगर वो मॉडल हमारे पास भी अवेलेबल होते हैं तो हम उन मॉडल्स को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, उन मॉडल्स की हम मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर हम अपना फ्रेज मैच को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आए थे मजीद, इसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ब्रॉड मैच पे अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे ब्रॉड मैच के अंदर यहाँ पर ये मुझे कुछ कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है, ये कीवर्ड्स। और ये सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं आप देखेंगे ज़्यादातर क्या शॉर्ट वर्ड कीवर्ड्स हैं ना ये। इस तरह के जो वर्ड्स आपको मिलेंगे ना, इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा। देखें क्यों, बिल्कुल शॉर्ट वर्ड है, शर्ट, टी शर्ट, मैन शर्ट। तो हमारी कोशिश होती है कि हम वन वर्ड कीवर्ड को तो छोड़ दें, इस तरह शर्ट है खाली, वन वर्ड कीवर्ड को छोड़ दें, कम से कम टू वर्ड कीवर्ड के ऊपर हम टू वर्ड कीवर्ड को सिलेक्ट करें या थ्री वर्ड कीवर्ड को सिलेक्ट करें। इस तरह के वर्ड के ऊपर कंपटीशन थोड़ा सा लो हो जाता है और टारगेटेड हो जाता है। इस तरह यहाँ पर आप देखें ना, मेंस शर्ट्स हो गए, यहाँ पे आ रहा है सिर्फ टी शर्ट, यहाँ पे आ रहा है मेंस टी शर्ट, यानी कि सिर्फ हम उस यूजर को टारगेट कर रहे हैं, मतलब मेंस को टारगेट कर रहे हैं शर्ट्स के लिए। और नीचे आते हैं गिल्डन हैवी कॉटन। अब देखें ये कीवर्ड है गिल्डन हैवी कॉटन। अब हैवी कॉटन में यूजर को शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, क्या चीज चाहिए, ये चीज इसके अंदर मेंशन नहीं है। तो आप देखें ये ब्रॉड मैच की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, हर तरह की सर्च जो है तो हमको ब्रॉड मैच में मिलेगा। बल्कि अभी कैटेगरी में नहीं आ रहा है ब्रॉड मैच, इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको, यहाँ पे ब्रॉड पे हमने चेक लगाया तो इसलिए ये बता रहा है कि मैच टाइप जो हमने सेलेक्ट की हुई है ब्रॉड मैच टाइप सेलेक्ट की हुई है। और अगर ब्रॉड मैच टाइप सेलेक्ट करते हुए मैं पीपीसी रन करूंगा तो इस कीवर्ड के ऊपर मुझे एक क्लिक की कॉस्ट कितनी आएगी, $0.51 मुझे इस एक क्लिक की कॉस्ट आएगी। कॉटन टी शर्ट मैन, जिसको अगर हम ब्रॉड पे लगाएंगे तो इसके ऊपर भी तकरीबन $1 और 0.07 सेंट्स का जो है ना वो हमको एक क्लिक पड़ेगा। यहाँ पर ये कीवर्ड, अब आप देखें ये कीवर्ड हमारा प्रॉपर पूरा हो रहा है। गिल्डन हैवी कॉटन यहाँ तक तो था, लेकिन गिल्डन हैवी कॉटन में यूजर को क्या चाहिए, यहाँ पर अभी ये लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर ऐसे चीज मेंशन कर दी, टी शर्ट।
तो जब कीवर्ड हमारा लॉन्ग टेल हुआ, कंपटीशन हमारा रिड्यूस हुआ, तो वो आप देखो यहाँ पर जो बिड आ रही है ब्रॉड मैच के अंदर, वो बिड भी हाफ हो गई है, 0.45। और सेम कीवर्ड अगर हम ऊपर चेक करें, तो सेम कीवर्ड के ऊपर हमारे पास जो बिड थी, या एक मिनट, यहाँ पर 5-1 है और नीचे था 4-1 है, 4-5। इतना वो ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज प्लस साइज ब्लैक टी शर्ट, प्लस साइज ब्लैक टी शर्ट के अंदर आप देखें तो यहाँ पर 0.30 सेंट जो हमें पर क्लिक की कॉस्ट पड़ रही है। अच्छा, जो हमारे पास पीपीसी की पर क्लिक की कॉस्टिंग आती है ना, ये अमेजोन को ही पता है किस तरीके से ये कॉस्टिंग निकालता है। ये प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना, प्राइस को देखते हुए भी यहाँ पर क्लिक की कॉस्टिंग चार्ज हो रही होती है। अगर प्रोडक्ट सस्ता है तो क्लिक भी सस्ता हो जाएगा, प्रोडक्ट अगर महंगा है तो क्लिक भी हमारा महंगा होना शुरू हो जाएगा। इसकी रीजन ये है कि अगर प्रोडक्ट महंगी है तो उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है तो बड़े बड़े जाइंट उस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। और अगर प्रोडक्ट सस्ती है, छोटी प्रोडक्ट है, सस्ती प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाता है। जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है तो हर कोई उसके ऊपर पीपीसी चलाएगा नहीं फिर, लेकिन पीपीसी चलाए बगैर हर किसी की सेल्स भी नहीं आती है, स्लो सेल्स आ जाती है, खासतौर पर नए ब्रांड्स के लिए तो पीपीसी चलाना जरूरी होता है। तो अमेजोन भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, अमेजोन कहता है कि ठीक है जी, सस्ती प्रोडक्ट है और इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, तो अमेजोन उसका जो प्राइस है, वो जो पीपीसी की कॉस्ट है, वो रिड्यूस कर देता है। फिर दूसरी चीज इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि मार्केट में कितने लोग उस एक प्रोडक्ट के ऊपर या उस एक कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, कितने लोग उसके ऊपर मार्केटिंग करना चाहते हैं, या एड्स कितने लोग उस प्रोडक्ट के ऊपर चला रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पर टी शर्ट्स शर्ट्स मैन, टी शर्ट शर्ट्स मैन इस कीवर्ड के ऊपर अगर हम देख लें अमेजोन पे आगे के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो कितने डॉलर की प्रोडक्ट जो है वो बिक रही है, देख लें सर्च करते हैं। अब देखें 79 की भी प्रोडक्ट है, 16 की भी प्रोडक्ट है, 22 की भी प्रोडक्ट है, 20, 22, 21, 7 की प्रोडक्ट है। मतलब ये तकरीबन सही है प्राइस इसका, बहुत जी। ज़्यादा चीप प्राइस वाली प्रोडक्ट नहीं है। तो आप देखें अब इसमें क्या क्या है, यहाँ पर इसका प्राइस भी इस कीवर्ड के ऊपर, इसकी जो पीपीसी का प्राइस है $1 इसने यहाँ पर कर दिया। इस पर देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस पर प्राइस आप देखें थोड़ा सा कम भी हो रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है। यानी कि ये हमको दे रहा है $6.5 की, 32 की, 92 की, $7, $6। ओवरऑल प्राइस प्रोडक्ट का कम हो गया। जब प्राइस ओवरऑल कम हो गया तो आप देखें यहाँ पे इसकी बिड भी इसने कम कर दी। गिल्डन, यहाँ पर प्राइस भी कम भी है और ज्यादा भी है, इसके अंदर दोनों तरह का मिक्स प्राइस है। 94, 36, एक रो कम प्राइस की आ रही है, एक रो ज्यादा प्राइस की आ रही है, इस तरीके से मामला चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर एक अपना अक्सर यूजर है जो कि एस जो है ना वो टाइप नहीं कर रहे, स्पेलिंग इसकी मिस्टेक है। जी। यहाँ पर अगर आप देखें एस नहीं है। तो सम टाइम क्या होता है कि लाइक हम इस तरह की स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को लेकर, कि वो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कर रहे हो, वो जानबूझ के हम अपने टाइटल वगैरह में बनाकर ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं, तो उस कीवर्ड के ऊपर भी हमारे एड्स रन होना शुरू हो जाते हैं। और तो इन्होंने तो मतलब बहुत ज़्यादा $6 में तो क्या कमा रहे होंगे उस पर ऐड कैंपेन में चला, इसीलिए इसमें उन्होंने क्वांटिटी में अपनी कमाते हैं फिगर्स लोग, इस नहीं है। कैटेगरी के अंदर जो है लोग क्वांटिटी में कमाते हैं। हमने काम किया हुआ है इस कैटेगरी के अंदर, अभी भी कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें अगर हम इसको $8, $10 का बेचते हैं हम, तो इस पे हम जो है ना डायरेक्टली समझ लें कि प्रोडक्ट के ऊपर हम अर्निंग नहीं करते, हम शिपमेंट के ऊपर हम अर्निंग करते हैं। तो वो कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। तो भले हमारा जो टारगेट है ना इसके अंदर होता है कि हमारे पास क्वांटिटी में ऑर्डर है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हमारे पास एक प्रोडक्ट थी, मैं आपको दिखाता हूँ।
17 में या 2017 में मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करी थी। चेन स्ट्रैप, ये प्रोडक्ट थी 2017 में मैंने लॉन्च करी थी। और दूसरी या तीसरी प्रोडक्ट थी ये मेरी। उस टाइम समझ लें कि ना कोई इतना कोई वीडियोस का डेटा था, ना कुछ ना था। मतलब अगर यूट्यूब से भी हम कोई अमेजोन की चीज़ें सर्च करते थे तो इतनी ख़राब रेजोल्यूशन में वीडियोस पड़ी हुई थी कि उस वीडियो को 6 6 8 8 मरतबा रोक रोक के देखना पड़ता था, फिर कहीं जाके कुछ थोड़ा बहुत समझ में आता था कि यार इस वीडियो के अंदर ये बताना क्या चाह रहा है स्क्रीन शेयर करके। कोई भी डेटा नहीं था उस दौरान। यूट्यूब से थोड़ी बहुत हेल्प लेकर जो है ना, तो हमने ये प्रोडक्ट 200 यूनिट हमने यूएसए भेजे थे। अब ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप देखें चेन स्ट्रैप पी है, हमने इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक करी, ई लगा दी यहाँ पे हमने। जब हमने ई हम्म। लगाया, अब तो यहाँ पर ई लगाने पर भी आप देखें तो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना। उस टाइम पर ई लगाने पर यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहे थे। हमने चिन स्ट्रैप के साथ ई लगाया, जब ई लगाया तो सिर्फ मेरी प्रोडक्ट आ रही थी। अभी इस प्रोडक्ट का प्राइस देखें तो तकरीबन $5, $24, 29 9 10। उस टाइम इस प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस चल रहा था तकरीबन कोई $12 से लेके हाईएस्ट जो है ना $15 तक का इसका प्राइस चल रहा था। हमने जब इसको ई लगा के सर्च किया और मेरी इन्वेंट्री पहुंची नहीं थी, मैंने उसको लगाया हुआ था $40 के ऊपर मैंने लगाया हुआ था। मैंने अभी तो वैसे भी कोई मतलब वो इन्वेंट्री मेरी पहुंची नहीं है, तो बाकी सब लोग इसको बेच रहे थे। 12 से लेके 15 16 डॉलर तक के दरमियान बेच रहे थे। मैंने उसको $40 का लिस्ट किया हुआ था। तो एक दिन प्रोडक्ट लिस्ट होती है, दूसरे दिन मेरे पास ईमेल आती है कि आपकी एक प्रोडक्ट $40 की सेल हो गई है। इसके ऊपर जो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट थी समझ लें कि हमने 200 यूनिट हमने भेजे थे, 200 यूनिट हमने बेचे थे, 50 सेंट का हमको एक पड़ा था। और मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी $100 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी। और 200 यूनिट्स हैं, इन्वेस्ट 100 थे। और इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास ओनली $100 की। हमने टेस्टिंग करके इसके साथ दो यूनिट हमने और भी भेजे थे, दो दो तरह की प्रोडक्ट और भी हमने चाइना भेजी थी। चेन स्ट्रैप बैग थे वो थे। और ये तीसरे 3 यूनिट्स हमने भेजे थे मल्टीपल क्वांटिटी के। अब दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट हमारी बिकी $40 की, फिर अगेन 2 3 दिन के बाद एक और प्रोडक्ट हमारी बिकी $40 की। यानी कि अब इन्वेस्टमेंट कितनी बची? 60। इन्वेस्टमेंट 60 नहीं 20 की बची ना। 40 और 40 80। जी जी, सॉरी, ठीक है, सही। $20 की इन्वेस्टमेंट बची। पीछे यूनिट्स कितने बचे? 198 यूनिट्स बचे। अगर मैं $1 के भी एक को बेचूंगा, मैं बस तो $1 का मैं बेच नहीं सकता कूपन लगाए बगैर। तो अगर मैं $5 का भी बेचता हूँ तो भाई अपना समझ लें कि इसको आप 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10। $8 का हमारा ये सीधे सीधा प्रॉफिट निकल जाता है। किसके ऊपर? सिर्फ अपना $100 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मतलब कितने 90 टाइम्स जो है ना, अब 900 टाइम्स जो है ना, वो ज्यादा प्रॉफिट हमारा हो जाता है। तो चीज क्या थी? सिर्फ एक छोटी सी चीज थी, जिन स्ट्रैप के ऊपर तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे थे। जब कोई यूजर, अक्सर लोग ये मिस्टेक कर रहे थे जो कि चिन स्ट्रैप ई लगा के सर्च कर रहे थे। जब वो ई लगा के सर्च कर रहे थे तो वहां पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रही थी, सिर्फ मेरी प्रोडक्ट आ रही थी जो कि $40 की थी। तो यूजर समझ रहा था कि यार ये अपना सिर्फ $40 की ये प्रोडक्ट है ये, इसके अलावा कोई हम्म। बेच नहीं रहा इसको। तो जो बंदा भी ई लगा के मिस्टेक कर रहा था तो वो मेरी प्रोडक्ट $40 वाली लेके जा रहा था। तो समटाइम जो है ना, इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रेटजीज भी जो है आपकी वो वर्क कर जाती हैं। इसी तरीके से अब आप देखें यहाँ पर ये कॉमन मिस्टेक है जो कि अमेजोन बता रहा है कि यार अमेजोन यहाँ पे वो रिजल्ट दिखा रहा है सब कि जिनकी सर्चेज आ रही हैं, जिन यूजर की सर्चेज है। तो ये कीवर्ड है जिसकी सर्चेज है, और इसके ऊपर जो है वो लोग मार्केटिंग भी चला रहे हैं, जानबूझ के लोग मार्केटिंग चला रहे हैं, तभी इसके ऊपर जो है ना यहाँ पर ये हमारे पास सजेस्टेड बिड इसकी ज्यादा आ रही है। अगर कोई इस कीवर्ड पे काम नहीं कर रहा होता तो हमारे पास सजेस्टेड बिड जो है इसकी, वो इतनी हाई सजेस्टेड बिड नहीं आती, लो होती इसकी सजेस्टेड बिड। हम्म। क्योंकि इसके ऊपर कोई पेड मार्केटिंग नहीं चला रहा था। अब देखें जिस तरीके से यहाँ पर है, अब ये गिल्डम नाम ही चेंज हो गया, गिल्डम टी शर्ट। इस कीवर्ड को अपना लोग तो सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को, लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर कोई पेड मार्केटिंग नहीं चला रहा। जब इस कीवर्ड पे कोई पेड मार्केटिंग नहीं चला रहा तो अमेजोन ने इसकी बिड कर दी हुई 0,
कि अगर मैं इसको 0.1 सेंट भी दूंगा ना, या 1 सेंट भी दूंगा, तो अमेजोन इस कीवर्ड के ऊपर मेरे एड्स रन कर देगा। बिल्कुल सस्ते ऐड रन कर देगा, क्योंकि कोई है ही नहीं मेरे कंपटीशन में। चेक भी कर लेते हैं इस कीवर्ड को। डम इसने ऑटोमेटिकली इसने सेट कर दिया, डम को एम को एन कर दिया। दोबारा हम एम लगा के सर्च कर लेते हैं, तो गिल्डम नहीं है, और बाय डिफॉल्ट है ना ये इसका एआई सिस्टम इसको सेट कर रहा है, इसको मिस्टेक रहने नहीं दे रहा है ये। सही है, शायद है। अच्छा, और देख लेते हैं यहाँ पे। चलो, ये तो हो गया हमारे पास अपना ब्रॉड मैश, फ्रेज मैश, एग्जैक्ट मैश। चलो थोड़ा सा ब्रॉड फ्रेज मैश की तरफ आ जाते हैं। अपना बोल रहे फ्रेज मैश में हमारे पास, फ्रेश मैच में ज्यादातर जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं जब हम पीवीसी रन करते हैं, तो इस तरीके से थोड़े से लॉन्ग टेल हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। ब्रॉड मैच में हमारे पास एक एक कीवर्ड भी, सिंगल सिंगल कीवर्ड की भी हमारे पास रिजल्ट आए थे, लेकिन जब हम फ्रेश मैच पर रन करते हैं ना, और हम पीवीसी रन करते हैं, तो हमारे पास ज्यादातर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भाई मैंने जो अपना कीवर्ड दिया पीवीसी के लिए, मैंने कहा कि यार जब कोई गिल्डन हैवी कॉटन सर्च करे तो उसको मेरे ऐड नजर आए। अब मैंने इसको रखा है फ्रेज मैच के अंदर, तो लोग क्या कर रहे हैं, कोई गिल्डन से पहले कुछ लगा रहा है उसको भी मेरा ऐड नजर आ रहा है, कोई कॉटन के बाद कुछ लिख रहा है तो उसको भी मेरा ऐड नजर आ रहा है। तो यानी ये कॉटन से पहले अगर अपना गिल्डन से पहले अगर कोई वर्ड लिखेगा तो मजीद ये फॉरवर्ड कीवर्ड हो गया, कॉटन के बाद भी अगर किसी ने कुछ लगा के सर्च किया तो भी फॉरवर्ड कीवर्ड हो गया, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। तो यहाँ से मुझे अच्छा डेटा मिल जाता है। ये वो कीवर्ड्स होते हैं इस तरह के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, जिन कीवर्ड्स के ऊपर अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करवाऊँ तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि एक और कीवर्ड आएगा, गिल्डन हैवी, हैवी कॉटन टी शर्ट, और भी कुछ इससे भी ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे, जिसके ऊपर फिर हम अपनी प्रोडक्ट्स को ऑप्टिमाइज करवाएंगे कि अगर कोई अमेजोन पे सर्च करे तो बगैर पेड रिजल्ट्स के हमारे ये कीवर्ड, इस तरह के कीवर्ड हमारे सर्चेज में आ रहे हो, तो इस तरह के कीवर्ड के ऊपर सर्चेस कम हो जाती हैं और कंपटीशन भी कम हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हमारी सेल बढ़ जाती है, क्योंकि डायरेक्ट टारगेटेड कस्टमर आ रहा होता है, ऐसा कस्टमर जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अपनी प्रोडक्ट के बारे में, और पूरी डिटेल उसको पता है कि उसने एक्चुअल में लेना क्या है उसने। तो पूरा पूरा जब वो कीवर्ड वहाँ पे पेस्ट करता है, सर्च करता है अमेजोन पे, तो उसको रेलिवेंट रिजल्ट नजर आते हैं, और फिर वहाँ से वो परचेजिंग कर कर लेता है। जिस तरह हम भी अक्सर जब हमें कुछ रेलिवेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, तो हम पूरा पूरा सेंटेंस जो है ना वो हम गूगल पे जाके सर्च करवा देते हैं, गूगल हमें हमारे मतलब चीज़ निकाल के दे देता है। इसकी अपडेटेड वर्जन क्या है अपना, चैट जीपीटी में जैसे हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं ना, अगर हमने बिल्कुल एक्यूरेट अपनी मर्जी की चीज़ें निकालनी है, तो हम जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं और वो उस हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करके हमारे सामने ला के रखता रहता है। ठीक है, ये समझ लें एआई सिस्टम पहले भी गूगल के ऊपर वर्क करता था। हम लॉन्ग टेल सेंटेंस लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने कोई शूज बाय करने हैं, मैं लिख रहा हूँ बाय शूज, रेड शूज, ब्लैक शूज नहीं मिल रहे, फिर जो मेरे जहन में एक्यूरेट वो मैंने लिख दिया कि लाइट ब्राउन लेदर शूज फॉर हाइकिंग। अभी पूरा एक सेंटेंस बन गया, तो उसने मेरे मतलब की प्रोडक्ट ला के दे दी। जो यूजर, अगर किसी ने अपनी प्रोडक्ट के टाइटल में हाइकिंग शूज का वर्ड यूज किया होगा, ब्राउन हाइकिंग शूज का वर्ड यूज किया होगा, तो उन लोगों की प्रोडक्ट सबसे ऊपर आ रही होंगी, क्योंकि वो गूगल से इस चीज को ट्रैक करेगा कि यार जो कीवर्ड्स, जो डेटा यूजर ने सर्च इंजन में सर्च करवाया है, वो कीवर्ड किन प्रोडक्ट से मैच करते हैं, वो कीवर्ड्स किन वेबसाइट से मैच करते हैं, वो सारी वेबसाइट उठा के वो फर्स्ट पेज पर लेकर आ जाता है। इसी तरीके से अमेजोन के अंदर भी क्या है कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च करेंगे, तो अमेजोन सबसे पहले देखेगा कि यार ये जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं ये कितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर यूज हो रहा है। लॉन्ग टेल कीवर्ड जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर यूज हो रहा होगा, अमेजोन वो सारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर लेकर आ जाएगा। जिन प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा यूज हो रहा होगा या जो ज्यादा सिमिलैरिटी रखती होंगी, वो प्रोडक्ट्स को बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पर, टॉप रैंकिंग पर लेकर आएगा। बाकी बाकी भी प्रोडक्ट्स को भी लेकर आएगा, लेकिन फिर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी फिर उन प्रोडक्ट्स को वो देगा। ये एक और आगे यहाँ पर गिल्डन सॉफ्ट स्टाइल हेल्थर हीटर ग्लास ग्लू, और फ्रेश मैच है इसके अंदर, कोई इस कीवर्ड के ऊपर कोई पेड मार्केटिंग रन नहीं कर रहा, तो उसने यहाँ पर इसको भी कोई
वो नहीं दिया। अब देखें यहाँ पे गिल्ड इन, यहाँ पे लोग, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई ऐड रन नहीं करना। इस तरह की ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इस तरह के, अब देखें लोग इसके ऊपर पीपीसी रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इस तरह के कीवर्ड्स की अगर आप वहाँ पे हेलियम 10 में जाके आप सर्चेस चेक करें, कुछ कीवर्ड्स जो है ना, वो मैं लिख लेता हूँ, मैं आपको दे दूंगा। इन कीवर्ड्स के ऊपर आप हेलियम 10 के ऊपर जाके सर्चेस चेक करिएगा कि इन कीवर्ड्स को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि अगर हम इस तरह की कीवर्ड्स के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करवाएं, तो हमारी प्रोडक्ट जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक स्ट्रेटजी हम ये भी बना सकते हैं कि एक लिस्टिंग तो हमने कर दी नॉर्मली सही स्पेलिंग के साथ, और एक लिस्टिंग कर दी हमने गलत स्पेलिंग के साथ। तो सही वाली के ऊपर हम प्रॉपर काम कर रहे हैं, और जो गलत स्पेलिंग के साथ दी उसके अंदर हम अपनी एक टेस्टिंग कर सकते हैं कि जब कोई यूजर गलत स्पेलिंग सर्च करे तो हमारी प्रोडक्ट उस कीवर्ड के ऊपर सर्चेज में आ जाए। ठीक है, फिर ये आ गया, फ्रेज आ गया, और फिर इसके साथ साथ फिर आगे आ गया हमारे पास एग्जैक्ट मैच आ गया। अच्छा, एग्जैक्ट मैच में क्या होता है फिर? एग्जैक्ट मैच को मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये हमारी रिकॉर्डिंग एंड होने वाली है, मैं इस रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ, और ठीक है। फिर दूसरा लिंक आपको भेजूंगा, 5 मिनट बाद ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी, फिर मैं भेजता हूँ, फिर हम एग्जैक्ट मैच को कंटिन्यू करेंगे ताकि पूरा एक वीडियो के अंदर वो भी कवर हो जाए। ठीक है। ठीक है। ओके।